नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसावरणं तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाहिते। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह पूर्व ग्रंथ है ढाला जी है। और इसकी दूसरी ढाल में मिथ्यात्व का स्वरूप बताया है। ग्रहित और अग्रहित ऐसे दो प्रकार का मिथ्यात्व होता है। जो मिथ्यात्व भाव अनादिकाल से चले आ रहे हैं वे अग्रहित मिथ्यात्व कहलाते हैं। और जो मिथ्यात्व भाव इस भाव में नया नवीन ग्रहण किया है वह ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। ये ग्रहित मिथ्यात्व तीन प्रकार से बताया: ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र। कुगुरु कुदेव और कुधर्म की श्रद्धा करना ये ग्रहित मिथ्या दर्शन है। एकांतवाद से दूषित विषयों का पोषण करने वाले रागी और अज्ञानी जीवों द्वारा रचित शास्त्रों का अभ्यास करना, उनको रुचिपूर्वक पढ़ना, उनको कल्याणकारक जानना, ये ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। और आज हम लोग जो है तीसरा ग्रहित मिथ्या चारित्र इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। देखो, अब यहाँ है ना अपनी बस ये अब दूसरी ढाल पूरी होने वाली है, ये 14वां छंद है। अब इसके बाद एक अंतिम और 15वां छंद रहेगा। ठीक है। विषय वस्तु क्या थी दूसरी ढाल की? ग्रहित मिथ्या अग्रहित, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित सात तत्व की भूल। बराबर। फिर सात तत्व की भूल सहित जो श्रद्धांत वो ग्रहित अग्रहित मिथ्या दर्शन, उस सहित जो ज्ञान अग्रहित मिथ्या ज्ञान, और उस सहित जो कोई आचरण पांच इंद्रिय विषयों का वह अग्रहित मिथ्या चारित्र। अब अपन पढ़ते हैं ग्रहित मिथ्या चारित्र क्या होता है। चलो। जो ख्याति लाभ पूजा दिचा धरि करन विविध विध देहदा आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे जे करनी तन करन छीन। अब ग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप बतलाते हैं। चारित्र मतलब समझ में आता है अपन लोगों को? चारित्र माने आचरण। जैसे श्रद्धा में अपन ने मिथ्या दर्शन की बात की थी, जब श्रद्धा की बात की थी तो वहां ये बोला था कुगुरु कुदेव और कुधर्म की श्रद्धा कर। फिर जब मिथ्या ज्ञान की बात आई तब ज्ञान के बारे में बोला कि ऐसी चीजों के बारे में अपने ज्ञान का सदुपयोग मानना है। अब आचरण, चारित्र माने आचरण, खोटा आचरण करना। और सुनो, वो खोटे आचरण में धर्म मानना, इसको बोलते हैं ग्रहित मिथ्या चारित्र। देखो छंद में क्या लिखा: जो ख्याति लाभ पूजा आदि की इच्छा से विविध विध देहदा अनेक अनेक प्रकार से, देह मतलब शरीर को दाह, शरीर को कष्ट देना, तपस्या करते हैं ना, कठिन कठिन आचरण पालते हैं। क्यों? कि भैया हमने कठिन आचरण पाल रहे हैं क्योंकि हम तपस्या कर रहे हैं। ये हमारा, इनका इनका चारित्र बहुत उज्जवल है क्योंकि इतनी कठिन तपस्या करते हैं, बड़ा कठिन इनका आचरण है। बराबर। तो आचरण मतलब शरीर को कष्ट देना। क्यों देना? ख्याति लाभ और पूजा की इच्छा से। वापस, ख्याति लाभ पूजा समझेंगे तीनों। ख्याति मतलब क्या होता है? हम फेमस हो जाएंगे, सब हमको जानने लगेंगे, है ना, ख्याति हो जाएगी। लाभ मतलब हमारा फायदा हो जाएगा। और पूजा मतलब लोग हमारी पूजा करेंगे, हम पूज्य हो जाएंगे, जगह जगह हमारी खूब मान्यता हो जाएगी। ऐसी और आदि आदि में और भी लगा लेना। ऐसे ख्याति लाभ पूजा की इच्छा से विविध विध, विविध मतलब अनेक, और विध मतलब प्रकार, अनेक प्रकार से
शरीर को क्षीण करने वाला, अनेक प्रकार से शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली, आत्म अनात्म के ज्ञान ही। आत्मा और अनात्मा, अनात्मा मतलब पर, निज और पर के ज्ञान के बिना, जे जे करनी तन करण छीन। जे जे मतलब जो जो भी शरीर को क्षीण करने वाली क्रियाएं आप कर रहे हैं, अगर वहां निज और पर का सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो वो सब मिथ्याचारित्र। वापस क्या बोला? जो ख्याति लाभ पूजा आदि इनकी इच्छा से शरीर को अनेक अनेक प्रकार से कष्ट देना, माने तपस्या करना। अब कैसी हो रही है वो तपस्या? निज और पर के ज्ञान बिना, मैं कौन हूं, पर कौन है, मतलब पर को ही अपना माने, अपने को ही पर का माने। ऐसे आत्म और अनात्म, अनात्म मतलब जो कुछ भी आत्मा नहीं है वो सब अनात्म। समझ में है ना? आत्म अनात्म, आत्मा मतलब जो अपन है, अनात्म मतलब जो अपन नहीं है। तो क्या क्या अपन नहीं है? कि अपने को छोड़ के बाकी सब अपन नहीं है। तो आत्म अनात्म का ज्ञान मतलब क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं हूं, क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है, किसमें मेरा अपनापन है किसमें मेरा अपनापन नहीं, ऐसा ज्ञान तो है नहीं। और बस अनेक अनेक प्रकार से शरीर को सुखाए जा रहे हैं, शरीर की कठिन कठिन क्रियाएं पाल रहे हैं। क्यों पाल रहे हैं? कि भैया फेमस हो जाएंगे, हमारी ख्याति हो जाएगी, हमारी खूब जय जयकार होगी, हमको खूब मानने वाले हो जाएंगे। तपस्या करते हैं तो भैया सब लोग अपने साथ अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, सब अपने को पूछने आएंगे। तो ये सब इच्छा के साथ में जो कुछ भी आचरण चल रहा है, ये सब मिथ्या चारित्र है। मिथ्या चारित्र मतलब खोटा, खोटा आचरण। इसमें धर्म होगा कि नहीं होगा? क्यों? मिथ्या चारित्र मतलब खोटा आचरण, ऐसी तपस्या करने वाले को धर्म होगा कि नहीं होगा? प्रश्न। नहीं होगा। अरे धर्म की शुरुआत सम्यक्त्व से होती है, धर्म की शुरुआत ही होती है आत्मा और अनात्मा के सच्चे ज्ञान से। अब वो तो है नहीं। अब तुम कितने ही, ये देखो यहाँ फोटो दी है ना, चाहे तुम उल्टे लटक जाओ, चाहे अपने चारों ओर अग्नि जला लो, कुछ भी कर लो, तुम शरीर को सुखा लो, महीने महीने भर के उपवास भी कर लो, सब मिथ्या चारित्र। कि क्या बात कर रहे हो भैया? एक महीने का उपवास कितनी बड़ी बात होती है, आप करके देखो तो पता चलेगा। क्यों? एक महीने का उपवास करना बड़ी बात है कि नहीं है? और एक साल का उपवास करना, भले ही एक दिन पानी लियो या एक दिन खाओ, तो वो करते हैं ना ऑल्टरनेट डेट्स, क्या बोलते हैं उसको, वर्षी तप। वर्षी तप करते हैं। दिगंबरों में कम होता है, श्वेतांबरों में तो बहुत होता है। मास क्षमण होता है, एक एक महीने का उपवास करते हैं। तो बड़ी कठिन कठिन तपस्या है। माने आप और हम जैसे सामान्य जीव तो ऐसी तपस्या के बारे में सोच भी ना सके। इतना कठिन तप, इतना कठिन आचरण। हम्म। देखो नॉन जैनों में तो होता ही है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि भोजन संबंधी कितने सारे ऐसे कठिन कठिन तप होते हैं। हम्म। थोड़ा बहुत मुझे जो पता है, एक आयन होता है। आयन क्या होता है? कि कुछ उबला हुआ खाना है ना, ऐसा कुछ उबला हुआ भोजन करते हैं, नमक वगैरह नहीं लेते हैं, सिर्फ दाल, कोई एक ही चीज लेते हैं। हाँ, कोई एक दाल लेते हैं। अब ऐसे बाहर से देखो तो कितना कठिन है। अपन तो खाना खाने बैठे तो अपने को थाली में 10 प्रकार की आइटम चाहिए, मीठा चाहिए, नमकीन चाहिए, और ऐसे चावल थोड़ी चाहिए, ऊपर से घी भी चाहिए। क्यों? नमक चाहिए, सब कुछ चाहिए। और कितना कितना त्याग कर लेता है जीव। वे बोल रहे हैं आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन। ये सब मिथ्या चारित्र है। कि क्या बात कर रहे हो भैया, इतनी मेहनत करी हमने, हम्म, सिर्फ पानी पिया, वो भी गर्म, वो भी दिन में एक ही बार, और आप बोल रहे हो कि वो मिथ्या चारित्र है। कि सुनो, तुमने ये जो उपवास किया, अथवा एकासन किया, अथवा 2 बार भोजन किया, अथवा तुम नंगे पैर चले, या जो भी आपने शरीर को तपाया,
या आपने किसी भी प्रकार से तपस्या करी, वो क्यों करी, पहले ये प्रश्न वाय। अगर उसके करने के पीछे ख्याति लाभ पूजा है, कि भैया हम ऐसा करेंगे तो हमको फेमस हो जाएंगे, या अपन ऐसा करेंगे तो पुण्य बन जाएगा तो आगे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का लाभ होगा, या अपनी लोग पूजा करेंगे, परम तपस्वी, जगह जगह अपने को माला पिनाई जाएगी, अपना स्टेज पे सम्मान होगा, अपना पत्रिकाओं में फोटो छपेगा, बैनरों पे फोटो छपेगा, 10 लक्षण के बाद तपस्वियों का सम्मान, और फिर वो पारना होता है, और सब लोग आते हैं और सोने की चम्मच से हमको खीर पिलाएंगे। अब ये अगर सारा आपके दिमाग में पीछे चल रहा है, तो ये आपका सारा जो आचरण था सब मिथ्याचारित है। समझ में आ रहा है क्या? अपन ने अग्रहित मिथ्याचारित्र में क्या पढ़ा था? इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्याचरित्र। वहां पर तो ये बताया था कि पांच इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति मिथ्या दर्शन और ज्ञान के साथ, वो मिथ्या चारित्र। और यहाँ पांच इंद्रिय विषय की प्रवृत्ति नहीं बोल रहे, यहाँ तो ये बोल रहे कि तुम जो तपस्या कर रहे हो वो तपस्या ही मिथ्या चारित्र। जबकि तपस्या में तो पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग होता है। आप लोग नोटिस करना, ये जो ग्रहित मिथ्या चारित्र है, इसमें तो पांच इंद्रिय के विषयों के त्याग की बात है। और बोल रहे कि तुम्हारा पांच इंद्रिय का विषयों का त्याग रूप जो तपस्या है, इतना आपने त्याग करा। देखो ये देखो, अब ये व्यक्ति लटका हुआ है, दिख रहा है चित्र में? अभी कितना त्याग कर रहा है ये जीव, उल्टा लटका है, कपड़े तक छोड़ दिए, चारों ओर अग्नि लटका लगा दी है, भोजन छोड़ दिया, जंगल में रह रहा है, परिवार छोड़ दिया, मांग करके भोजन करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, कितनी त्याग है। ये सारा का सारा त्याग, कोई पांच इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति दिख रही है इस चित्र में अपने को? कुछ भी नहीं है। वो मिथ्याचारित्र। और अग्रहित में क्या बोला था? कि मिथ्या दर्शन और ज्ञान के साथ जो पांच इंद्रिय का प्रवृत्ति है, घूमना फिरना खाना पीना, उसमें सुख मानना, वो मिथ्या चारित्र था। और यहाँ तो पांच इंद्रिय के विषयों को छोड़ दिया तो भी मिथ्या चारित्र ही। क्यों? क्यों? अगली लाइन, आत्म अनात्म के ज्ञान ही। आत्म अनात्म मतलब, आत्म मतलब मैं आत्मा, और अनात्म मतलब जो मैं नहीं हूं। अब निज और पर का तो ज्ञान ही नहीं है। शरीर कोई अपना मानकर बैठा हुआ है, शरीर को अपना मानकर बैठा हुआ है। ये सब मिथ्या चारित्र है। समझ में आए? चलो आगे चलते हैं, इसमें विषय बहुत गजब का है ये। ग्रहित मिथ्या चारित्र क्या लिखा, एक बार शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। ख्याति मतलब प्रसिद्धि, हम बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, जगह जगह अपना नाम हो जाएगा। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, फेमस होने में कोई टाइम थोड़ी लगता है। क्यों? कितनी जल्दी फेमस हो जाते हैं। वीडियो आ जाती है व्हाट्सएप के ग्रुप में कि ये फलाने कोई है, फिर इतने इतने उपवास कर रहे हैं, ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हैं, और एक पैर पे खड़े होके, और प्रतिमा योग धारण कर रहे हैं, इतने घंटे तक हिलेंगे भी नहीं, बैठे रहेंगे। कितनी जल्दी पता चल जाती है। देश के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा हो, झट से अपने पास खबर आ जाती है, आ जाती ना मोबाइल पे। तो ख्याति के लिए हम बड़े फेमस हो जाएंगे। अथवा लाभ, लाभ मतलब तो समझते ही अपन, हमारा फायदा होगा, ऐसी तपस्या करेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, बदले में कुछ अच्छा मिलेगा। या फिर पूजा, पूजा मतलब मान्यता, आदर मान सम्मान मिलेगा, अपनी पूजा होगी। चाह धरी, चाह धरी मतलब उनकी इच्छा धारण करके, उनकी इच्छा की किसकी इच्छा, ख्याति लाभ पूजा की इच्छा के साथ, विविध विध, अनेक प्रकार से, देह दाह, शरीर को कष्ट देने वाली, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। आत्म अनात्म मतलब आत्मा और पर वस्तुओं के ज्ञान, कि ये अलग है ये अलग है, ऐसा ज्ञान ही नहीं है। जे करनी, जो भी आप करने वाले काम हैं, तन करण छीन, शरीर, तन मतलब शरीर, शरीर को क्षीण करने वाले जो भी काम हैं, वो सब क्या है? मिथ्याचार। अब आपका प्रश्न हो सकता है,
कि भैया इसमें तो दौलत राम जी ने मिथ्या चारित्र वर्ड तो लिखा ही नहीं है। कहीं लिखा है क्या उन्होंने मिथ्या चारित्र ऐसा वर्ड? नहीं लिखा है। 15वें छंद की लाइन में लिखा है। देखो वो भी पढ़ा देते हैं आपको। जे जे करनी तन करन छीन, फिर 15वें छंद में बोला, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। ये सब प्रकार का जो मिथ्या चारित्र है उसको त्यागो। ठीक है, तो ये मिथ्या चारित्र होता है, उसको 15वें छंद की पहली लाइन में बताया। चलो। जो प्रसिद्धि, लाभ, मान सम्मान आदि की इच्छा करके शरीर को कष्ट देने वाली, आत्मा और परवस्तुओं के वेद ज्ञान से रहित अनेक प्रकार की जो जो क्रियाएं है, वे सब मिथ्या चारित्र है। ठीक है, इस छंद का सामान्य सा अर्थ। स्व और पर के सम्यक श्रद्धान के बिना जो कुछ भी बाहर आचरण चल रहा है, अनादिकालीन मिथ्यात्व का पोषक होने से, मान आदि कषाय का पोषक होने से ग्रहित है। ग्रहित क्यों बोला? पौषे चिर दर्शन मोह ए। अनादिकाल से जो अग्रहित मिथ्यात्व चला आ रहा है, उस अग्रहित मिथ्यात्व को एक तो ये पोषण करता है, शरीर को ही अपना मान के बैठता है। सही सही बताओ, जितनी दिन या कब जब भी हमने, आपने, अपन ने, किसी ने उपवास किया, उसको आत्मा कितनी बार याद आया? आत्मा कितनी बार याद आया भैया? पूरे टाइम शरीर याद आता है। देखा, आज हमने कुछ भी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, कल शाम को बस 5 बजे खाया था। उसके बाद 5 बजे के बाद से ये पूरा समय, और आज का पूरा दिन, और अब अगले दिन भी हम मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। क्यों? फिर घर आएंगे, घर वालों को भोजन कराएंगे, फिर 11-12 बजे हम भोजन करेंगे। पूरा 24, और इधर 6-6 घंटे मिला लो। छह भी क्यों, ज्यादा होगा ना। 24 घंटे का तो एक ही पूरा दिन, और उसके अलावा इधर अगले दिन 12 बजे तक, और इधर 5-6 बजे से नहीं खाए थे। इतने घंटे से कुछ नहीं खाया हमने। मालूम है हमारा उपवास है आज। ये क्या है? कि तुम शरीर को ही मैं हूं ऐसा मान रहे हो, मैंने कुछ नहीं खाया। तो आत्म अनात्म का ज्ञान कहाँ हुआ? तुम आत्मा हो कि शरीर हो? समझ में आया? क्यों? बोलो भैया। आप लोग, अपन लोग, शरीर है कि आत्मा है? आत्मा। तो अपना जो तपस्या होगी, वो आत्मा बन करके होगी कि शरीर बन करके होगी? आत्मा बन करके। तो शरीर को तपाना और ये मानना मैं तप रहा हूं, ये मिथ्या है कि नहीं है? तो क्या करे, उपवास नहीं करे क्या? कि उपवास करो, उपवास को सार्थक करो। करो भैया। ये मिथ्या चारित्र बता करके तप नहीं करना, अच्छा आचरण नहीं करना, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। जो कुछ भी आचरण हम करते हैं अथवा करना चाहते हैं, उसको अच्छे से करें। हम्म। सच्ची तपस्या मालूम क्या है? कषायों को क्रश करना। देखो, बहुत सरल सा फंडा आपको बताता हूँ। तपस्या की परिभाषा आचार्य देव ने क्या लिखी? जिनसे कर्मों का क्षय हो, वे तप है। तप मतलब वो जिससे हमारे कर्मों का क्षय, क्षय मतलब समझ में आता है ना? कर्म नष्ट हो, कर्म छूटे, वे वो कहलाती है तपस्या। अब कर्म कैसे छूटेंगे? कषाय करने से कर्म छूटेंगे कि कषाय छोड़ने से कर्म छूटेंगे? बताओ। सिंपल सी बात है। कषाय करने वाला तो कर्म बांधेगा, और जो कषायों को क्रश करेगा, क्रश करेगा मतलब खत्म करेगा, कषायों को ही कमजोर बना देगा, उसके कर्म छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? अब यहां पर क्या चल रहा है मिथ्या चारित्र के केस में? कि कषाय तो कम हो नहीं रही है, उल्टा तपस्या तो करी और कषाय और बढ़ा ली। क्या हुआ इसमें? तपस्या तो करी, ऐसा नहीं कि उसने भूखा नहीं रहा, भोजन नहीं किया, सारा काम उसने सब किया, पर उसकी जो कषाय कम होनी थी, वो कषाय कम नहीं, तो तब हो ही नहीं पाया। इसलिए अज्ञानी जीव भले ही शरीर को कितना ही क्रश कर ले, शरीर को क्रश कर ले मतलब शरीर को कितना ही कमजोर बना ले, शरीर को कितना ही तपा ले,
कितना ही दुबला पतला हो जाए, एक एक हड्डियां बाहर दिखने लग जाए, जगत तो उसको बोल देगा अरे वहां तपस्वी है। पर जब तक हमने अपने अंतरंग की कषायों को क्रश नहीं किया, तब तक तपस्या शुरू भी नहीं होगी। ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा विषय जो है अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में से लेते हैं, उसमें बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर आया है, पंडित जी ने जो किया है, उसमें से अपन इस विषय को लेंगे। बहुत सुंदर विषय है। एक मिनट, हाँ। कहाँ पे आया था? 237। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप हो गया, यहाँ पे आया। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। बात वही है, मिथ्या चारित्र अथवा सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। सम्यक चारित्र मतलब मिथ्या चारित्र का उल्टा। तो सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप मतलब यहाँ बता रहे हैं कि मिथ्या चारित्र कैसा होता है। देखना आप लोग पढ़ लो। इसमें एक अच्छा विषय आपको बताते हैं। हम्म। देखो, यहाँ कुछ ग्रंथों का उन्होंने रेफरेंस दिया, क्या लिखा? प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा है। आत्मज्ञान के बिना आप कितना ही संयम धारण कर ले, कोई फल नहीं है। गाथा है प्रवचन सार जी की, और छेड़ाला में भी आगे आने वाला है। सुनाऊं छंद? कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे थे, ज्ञानी के छिन माही, त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। उन्होंने वहां पर ये बताया, ये गाथा एग्जैक्टली वैसी, कि अज्ञानी जीव, सुनना सब ध्यान से, अज्ञानी जीव करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी तपस्या करे और कर्मों को खपाए। कितने जन्मों तक? एक जन्म दो जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों, उसमें तो और ज्यादा, लाखों करोड़ों वर्षों तक अज्ञानी जीव तपस्या करके जितने कर्मों को क्षय करता है, एक ज्ञानी उतने ही कर्मों को क्षण मात्र में खपा देता है। क्या बोला? अज्ञानी जीव करोड़ों जन्मों तक तपस्या करे, करोड़ों जन्मों तक मुनि बन जाए, करोड़ों जन्मों तक घर छोड़ दे, जंगल में रह ले, भोजन छोड़ दे, चप्पल छोड़ दे, कपड़े छोड़ दे, एक समय खाए, हाथ से बाल निकालने लग जाए, ठंड सहे गर्मी सहे, सब कर ले, तो भी उसके उतने कर्मों की निर्जरा हो करोड़ों जन्मों में। उतने कर्मों की तो ज्ञानी जीव मतलब आत्म अनात्म के ज्ञान के साथ, मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, मैं जीव हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसी जिसको सच्चा ज्ञान है, वो जीव क्षण मात्र में, ज्ञानी के छिन माही, ज्ञानी जीव क्षण मात्र में उतने कर्मों का नाश कर लेता है। अब आप समझ रहे हो आत्मा को जानना कितना इंपॉर्टेंट है? सौरभ भैया, आत्मा को जानना कितना तो छोड़ो, आत्मा को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आत्मा के ज्ञान के बिना मतलब मैं कौन हूं, अरे जब तक हम अपनी ही सच्ची पहचान नहीं करेंगे, तो हम फिर क्या करेंगे आगे? कैसे कर्मों को छोड़ेंगे? कैसे हम ये समझ पाएंगे कि कर्मों से एक्चुअली में दुख हो रहा है ना?
इसलिए पहले तत्व ज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी है। अगर तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान मतलब वही सात तत्वों का ज्ञान। कैसा ज्ञान? जो बता के आए थे ना, मैं जीव हूँ, मैं अजीव नहीं हूँ, आश्रव दुख रूप है, संवर निर्जरा मोक्ष हित रूप है, ऐसा व्यवस्थित सात तत्वों का ज्ञान नहीं है, तो सारा का सारा आचरण वेस्ट। कि भैया थोड़ा बहुत पुण्य तो बन जाता होगा ना, कि हाँ पुण्य बंध जाता है, पर वो पुण्य काम का क्या? स्वर्ग में चले जाओगे और स्वर्ग से आके सीधे एक इंद्री। संदीप भैया, ये पुण्य कोई काम का है क्या? थोड़ा बहुत बाहर का त्याग आदि करने पर कोई जीव स्वर्ग में चला भी जाएगा, तो होने क्या वाला है उससे? वहां से आकर के तो एक इंद्री बनेगा ना। मिथ्यात्व तो जो का त्यों बना ही रहता है। विचारना ऐसा। मैं एक और बहुत अच्छी बात थी। आगे आने वाला उपवास के बारे में कहा है इसमें। 249। पता नहीं, अब एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो पेज। उसमें उन्होंने उपवास के बारे में बताया कि जीव उपवास करता है, तो किस प्रकार से उपवास। छोड़ो, नहीं मिल रहा। ऐसा ही मैं ही बता देता हूँ। इसमें इन्होंने, पंडित जी ने ऐसा लिखा कि ये जीव उपवास भी करता है और रोगी की भांति काल गवाता है, ऐसा शब्द लिखा है उन्होंने। रोगी की भांति मतलब कि भाई अब आज तो हमारा उपवास है, तो क्या करें कि अब हम आराम करेंगे, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कमजोरी है, तो क्या करेंगे, अब आराम करेंगे। और देखो, जो उपवास करता है ना, घर वालों के लिए भी, घर वालों को उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, ए इसका उपवास है, जिसको कुछ नहीं बोलना। क्यों? कि इसका उपवास है। अरे उपवास है तो उपवास क्यों किया था? सोए रहने के लिए? दूसरों से सेवा कराने के लिए? अगर इसलिए किया था तो वो सच्चा तप नहीं है, वो मिथ्या चारित्र है। अगर हमको अपने त्याग पर, हमको हमारे किए हुए किसी भी आचरण पर, भले ही हमने बाजार का भोजन छोड़ दिया अथवा रात्रि भोजन छोड़ दिया है, या जमीकन छोड़ दिए, और हमको उस हमारे त्याग का अगर अभिमान है, गर्व है, हाँ, तो ये हमारा पूरा का पूरा मिथ्या चारित्र है। ये बहुत समझने की बात है। जरा से में अपन ऊपर चढ़ जाते, देखा हम इतने अच्छे, और ये तो बिल्कुल बहुत खराब है। क्यों? बताओ, रात में खाते, बताओ आलू खाते, और हम तो नहीं खाते भैया। तो हमने अपने को बड़ा माना, उसको छोटा माना, ये तो मान कषाय हुई। तो आलू मान कषाय बढ़ाने के लिए छोड़ा था क्या? वे तो बोल रहे तपस्या तो वो होती जिससे कषाय कम हो, और अपनी कषाय कम नहीं हुई, अपनी तो बढ़ गई। कैसे कहलाएगी अब ये तपस्या सच्ची? हम्म। स्वयं तप करता है तो अपने आप को बड़ा महान मानता है, और अन्य कोई तप नहीं कर पाए तो उसको बड़ा हीन मानता है। ये चाहता है कि भैया हम बड़े तपस्वी हैं, हमारा सम्मान हो। हाँ? हमने 10 उपवास किए थे और हमारा नाम बाद में लिया, और उन्होंने तो 5 ही उपवास किए तो उनका नाम पहले ले लिया। हाँ? और उनको 3 माला एक्स्ट्रा पहना दी और हमको माला ही नहीं पहनाई, जबकि हमने 10-10 उपवास किए थे। ये बोल रहे मिथ्यात्व है। तुम्हारा सारे 10 दिन का उपवास सब मिथ्या चारित्र के खाते में चला गया। क्यों? क्योंकि आपने ख्याति लाभ पूजा की इच्छा से किया, और ख्याति लाभ पूजा की इच्छा से जो कुछ भी बाहर का आचरण हो रहा है, वो सब का सब मिथ्या चारित्र है। कि भैया पुण्य, कि पुण्य बंध जाएगा, पर वो दम क्या है उस पुण्य में? सौरभ भैया, पुण्य क्यों बंधेगा पता है? क्योंकि वो 5 इंद्रिय के विषय छोड़े ना, तो पुण्य तो बंध जाएगा। पर वो पुण्य से स्वर्ग भी मिल गया, तो स्वर्ग के बाद तो सीधे एक इंद्रिय पर्याय है ना सामने। फिर क्या करेंगे एक इंद्रिय पर्याय में? इसलिए उन्होंने लिखा ना, वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। क्या काम का वो स्वर्ग का सुख कि उसके बाद में एक इंद्री के धक्के खाने पड़े? इसलिए स्वर्ग के लालच से भी नहीं कि भैया, देखो भाई पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं है,
तो क्या करो, स्वर्ग ही मिल जाए। जैसे कि कोई ये वो खरीदी करने गया हो और कोई ये चीज नहीं मिली, तो चलो अब यही मिल जाए। है। अब मोक्ष होता है क्या पंचम काल में? नहीं होता। तो क्या करो कि तपस्या करो भैया, स्वर्ग मिल जाएगा। क्या है, एक बार भोजन कर लो। संदीप भैया, सस्ता सौदा है कि नहीं? एक बार भोजन करो और बदले में स्वर्ग मिले। कितनी बढ़िया बात है। वहां तो भूख ही नहीं लगेगी, वहां खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ एक बार का खाना छोड़ो, वहां 10-10 हजार वर्षों तक खाने का काम ही नहीं। ऐसा ऐसा सोच के करते लोग। यहाँ एक पत्नी छोड़ो, वहां तो कम से कम 32 मिलेगी। हाँ, स्वर्ग में एक देव की कम से कम 32 देवियां होती है। तो यहाँ क्या, यहाँ क्यों छोड़ दिया? यहाँ पर क्यों विवाह नहीं किया? यहाँ पर क्यों घर छोड़ दिया? यहाँ क्यों त्याग कर दिया? कि स्वर्ग में बहुत मिलेगा। यहाँ है क्या अपने पास में? ये तो जरा सा अपना एक मकान है, और स्वर्ग में तो महल मिलेंगे। क्यों? यहाँ पर तो सिर्फ थोड़े बहुत लोग ही है जो अपने को जानते पहचान। अच्छी तपस्या कर लेंगे ना, पुण्य बांध लेंगे, बड़े देव बन जाएंगे, और फिर वहां बहुत सारे लोग अपने को पहचानेंगे। और अभी तो अपन अपना मन चाहा कुछ नहीं कर पाते। एक बार देव बन गए, मजे देवों के तो। देवों के मजे है कि नहीं? अभी थोड़ी बहुत बीमारी लगती है, सहन कर लो शांति से, और स्वर्ग में देव बन जाएंगे ना, फिर तो कोई बीमारी ही नहीं है। अब ये सारी की सारी सहन करना, सहन करना मतलब क्या होता है? तप। तप करना। क्यों सहन कर रहा है, क्यों कर रहा है सारे काम? स्वर्ग मिल जाएगा। तो आप तो स्वर्ग के लाभ से कर रहे हो, सारा का सारा मिथ्या चारित्र है। समझ में आया क्या? इसके लिए यहाँ पर स्पष्ट उन्होंने लिखा कि संयमी की लोक में पूजा होती है, अतः संयम धारण करना चाहिए। क्या ये बात सही है? कितने जीव वास्तव में आज भी ऐसे हैं, मैं जानता हूं जिन्हें पर्सनली। सौरभ भैया। कैसे? कि देखो भाई, जब तक सफेद कपड़े नहीं होंगे, जब तक धोती दुपट्टा नहीं होगा, जब तक सिर नहीं मुंडाया होगा, या जब तक हाथ में पीछी का मंडल नहीं होंगे, तब तक कोई अपने को पूछेगा नहीं। तो बाहर का वेश बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जैसे बाहर से दिख रहे हो, तो आपको वैसा सम्मान मिलेगा। सामान्य पैंट शर्ट वाले व्यक्ति को इतना आदर सम्मान मिलता है क्या, जितना धोती दुपट्टे वाले को मिल सकता है? मिलता है? जो बोल बोल के भोजन करता है, उसकी ज्यादा मनोहार होती है, कि जो मौन से भोजन करता है उसकी ज्यादा मनोहार होती है? किया है आप लोगों ने मौन से भोजन? भैया, जो मौन से भोजन करता है उसके तो पीछे सब लोग लगे रहते हैं। ए भैया ये कुछ बोलेंगे नहीं, ए भैया ये कुछ मांगेंगे नहीं, इनसे पूछो, इनसे पूछो। और जो बोल देते, उनकी कौन ध्यान रखता है, वो तो खुद ही बोल देंगे। क्यों? तो संयम धारण करने से तो लोक में पूजा होती है भैया। ये तो अपन ने देख लिया। आप थोड़ा बहुत त्याग करो, तो दुनिया आपको पलकों पे बिठाएगी। हम्म। बहुत चीजें हैं। तो ऐसा मान करके संयम धारण करना, क्या ये सही है? ये पूछ रहे हैं। लोक में पूजा होती है ना, संयम से लोक में पूजा होती है। अपन ने देवों के संदर्भ में ही पढ़ा था कि ये जो देवी देवता है ये पूजनीय नहीं है, क्योंकि इनके संयम नहीं है। संदीप भैया, तो क्या करो कि भैया अपने को तो पूज्य पना चाहिए। अरे चार लोग अपने आगे पीछे घूमे, हाथ जोड़ जोड़ के अपने पास आए, तो कितना बढ़िया है। तो पर क्या होगा, क्या उसके लिए एक बाहर का गेटअप तो चाहिए? तो बाहर के गेटअप के लिए क्या करो, कि वो सिंपल है, बाल छोटे छोटे करा लो, धोती दुपट्टे पहन लो, चप्पल छोड़ दो, मौन से भोजन करने लग जाओ, और भी दूसरे दूसरे आचरण करने लग जाओ, तो क्या होगा? अपना पूज्यपना हो जाएगा, क्योंकि अपने पास चारित्र आ गया है। अभी तक चारित्र नहीं था, अब चारित्र आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया चारित्र? आ गया ना। पहले रंगीन कपड़े पहनते थे, अब सफेद कपड़े पहनने लग गए। चारित्र आया कि नहीं आया? है। पहले दिन में 10-10 बार मुंह झूठा करते थे, अब तो सिर्फ एक ही बार बैठते हैं, और तभी बस पानी, तभी उकाली, तभी दूध, तभी दूध, रोटी चावल, सब एक ही टाइम में। बोलो संयम आया कि नहीं आया? चारित्र आया कि नहीं आया? हम्म। पहले खूब बकर 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 करके भोजन करते थे, इधर उधर घूम के भोजन करते थे। अब पाटे पे बैठ के भोजन करते हैं।
बोलो अब, संयम आया, चारित्र आया कि नहीं आया? हम्म। बोलो। पहले तो, अब बहुत बातें हैं। तपस्या की बात चल रही है ना, तपस्या। समय शिखर के पहाड़ पर एक बूंद भी हमने पानी नहीं पिया। बताओ तपस्या हुई कि नहीं हुई? चारित्र आया कि नहीं आया? मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ वहां पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और वहां के खरीद के तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। पर हम अपने आप को बड़ा कैसे मान रहे हैं, आप ये देखो। हम्म। हमारे शरीर की सहन शक्ति अच्छी है, इसलिए हम अपने को बड़ा मान रहे हैं। तो कुल मिला के आप शरीर से ही तो अपनी पहचान कर रहे हो। आपने अपने को आत्मा देखा ही कहाँ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शरीर से अपन अपनी पहचान कर रहे, बहुत बड़ा धोखेबाजी है खुद के साथ। पता है क्यों? क्योंकि शरीर तो अपने हिसाब से चलेगा नहीं। आज तो अपना शरीर बड़ा अच्छा है, तो अपन जो चाहे वो हो जाता है, कर लेते। कल को ये शरीर जब अपने हिसाब से नहीं चलेगा तो पता है क्या होगा? अपन बोलेंगे भैया आप धर्म नहीं कर पाते। पहले तो धर्म कर लेते थे, पहले तो हमने हम खूब वंदना करी, अब तो नहीं होता। अब दुखी हो गए। इसका मतलब शरीर को अपना मानेगा वो जीव दुखी होगा। अरे हमको तभी समझ लेना था ना कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। ख्याति लाभ पूजा की चाहत से किया हुआ सारा काम मिथ्यात्व है, तो तभी क्यों नहीं समझ लिया था? समझ में आ रहा है क्या? आप में से कितने लोग हैं जो बाजार का भोजन नहीं करते, कुछ भी नहीं खाते बाजार का, सिर्फ घर का ही खाते हैं? अरे चलो, दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं अपनी क्लास में जो अष्टमी चतुर्दशी को रात में नहीं खाते हैं? इसमें तो थोड़े बहुत हाथ आ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि नहीं संदीप भैया? अपन अष्टमी, आज चतुर्दशी है, तो आज अपन ने रात्रि भोजन किया कि नहीं किया? नहीं किया, तो अच्छी बात है ना, अपन ने अच्छा किया कि नहीं किया? अच्छा किया। अरे, रात में खाना कोई अच्छी बात होती है क्या? तो हमने रात्रि भोजन नहीं किया। अब अगला प्रश्न, क्यों नहीं किया? क्यों रात्रि भोजन छोड़ा? अब ये पूछो ना खुद से, सबका अपना अपना हो सकता है। कोई बोल सकता है कि भैया हमारी इच्छा तो बहुत होती है पर अब घर में बनता ही नहीं है। अब घर वालों के हिसाब से अब हमको भी जल्दी खाना पड़ता है, क्या करें? अगर ये सोच करके आपका रात्रि भोजन छूटा है, तो वो मिथ्या तप है, मिथ्या चारित्र। एक तरफ तो रात में भोजन नहीं भी कर रहे, और दूसरी तरफ उसको कोई फायदा थोड़ी मिल पा रहा। कोई ऐसा सोचे कि नहीं भैया वो, अब क्या है कि जब से हम समाज में लोग बाग हमको जानने लगे हैं ना, तब से क्या थोड़ा अब अपने को ऐसा रहना पड़ता है। आप समझते नहीं हो? थोड़ा थोड़ा धर्मात्मा भी तो दिखना पड़ता है कि नहीं दिखना पड़ता है? तो क्या करते हैं, नहीं अपन ने तो अभिषेक का नियम ले लिया है। अष्टमी चौदस हम अभिषेक करने जाते हैं। क्यों जाते? कि भैया लोगों को दिखता है कि ये धर्मात्मा है। सुबह सुबह अपन जाओ, समाज के लोग अपने को देखते हैं। तो ये तो हमने ख्याति की चाह से, प्रसिद्धि की चाह से कार्य किया, वो कार्यकारी नहीं। समझ में आया क्या? कि ख्याति लाभ पूजा बड़ी खतरनाक है। एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, असली कहानी है, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है। एक जगह पर एक मुनिराज विराजमान थे, और उन मुनिराज ने बहुत लंबा उपवास किया, और वे वहां से चले गए। ठीक है, चले गए वे। फिर उनकी ही जगह कोई दूसरे मुनिराज उस गुफा में आकर के ठहर गए। अब बाद में जब गांव के लोग आए, बाद में जब गांव के लोग आए और उनको पता चला कि यार यहाँ पर एक मुनिराज है जिन्होंने इतने लंबे लंबे इतने दिनों के उपवास किए थे, चलो अपन उन मुनिराज के एक बार दर्शन तो करें। तो जिन्होंने एक्चुअल में उपवास किए थे वे मुनिराज तो जा चुके थे, उनका तो विहार हो गया था। अब उनकी जगह जो मुनिराज आकर के वहां रुके थे, उन्होंने तो कोई उपवास नहीं किए। अब वे लोगों को तो पता नहीं था कि कौन उससे वाले महाराज जी है। तो ये लोग जो गांव के लोग थे, ये इन मुनिराज को नमस्कार करने लगते। और इन मुनिराज के अंदर क्या हो गया? कषाय आ गई। ये बढ़िया है, उपवास एक भी नहीं कर रहे, और प्रसिद्धि और पूजा तो पूरी पूरी मिल रही है। तो उन्होंने एक बार मना तक नहीं किया कि नहीं भैया वो मैं नहीं हूं, वे तो कोई और थे। और वे मुनि
वो आयु पूरी करके दुर्गति में चले गए। और कहने को तो मुनि थे, और मुनिराज आयु पूरी करके दुर्गति में चले गए। क्यों चले गए? ख्याति, लाभ, पूजा, इतनी खतरनाक। अरे ख्याति लाभ पूजा में व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। उसको बस इतना सा हो जाए ना, तुम्हारा नाम होगा, व्यक्ति अपने नाम के लिए सब कुछ करने तैयार हो जाता है। रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में लिखा उत्तम मार्दव में कि अज्ञानी जीव पूरा जीवन खून पसीना एक करके दिन रात 24 घंटे बिल्कुल लगा रहता है, और क्या करता है? पैसे कमाता है। इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे भी पानी की तरह बहा देता है। क्यों? बस हमारा नाम होना चाहिए। इतनी खतरनाक बीमारी है ये ख्याति। और ये ख्याति अब धर्म के क्षेत्र में हो जाए जब तो कहना ही क्या। फलाने सेठ जी खूब दान देते, क्यों? धर्म भावना नहीं है, सिर्फ ख्याति। ऐसे ख्याति लाभ पूजा की इच्छा से मान सम्मान के लिए संयम धारण करना बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि सुख प्राप्ति के लिए संयम धारण करना चाहिए। सुख प्राप्ति मतलब स्वर्ग का सुख नहीं, आत्मिक सुख। पता उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास, उप मतलब होता है नजदीक, अपने नजदीक रहना। वास मतलब रहना, अपने नजदीक रहने का नाम है उपवास। जैसे हफ्ते में एक दिन अपन छुट्टी लेते कि नहीं लेते, संडे को। किसको आराम देने के लिए? शरीर को आराम देने के लिए। तो ऐसे ही आत्मा को भी तो आराम दो क्योंकि क्या उपवास एक्चुअली सिर्फ भोजन छोड़ने का ही नाम नहीं है। उस दिन भोजन नहीं है तो भोजन नहीं, तो भोजन संबंधी सारे विकल्प भी नहीं है। क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, शाम को खाओ तो सुबह क्या बनाना है, सुबह खाओ तो शाम को क्या बनाना है। तो ये सारे विकल्प अब गए कि नहीं गए? अरे कुछ खाना ही नहीं है तो बनाना ही नहीं है। अब सारे विकल्प चले गए। अब अपने को फ्री टाइम मिला, तो वो फ्री टाइम अब थोड़ा अपने लिए निकालो। ये है उपवास। ना कि सिर्फ भोजन छोड़ दिया, अब क्या करें तो भैया, बोर होते हैं, क्या करें। तो अब हम क्या करते हैं कि देखो आज कुछ खाना तो है नहीं, आज तो उपवास ही है, तो एक काम करते हैं, स्टोर रूम की सफाई कर लेते हैं। क्योंकि आज चौके में कुछ काम नहीं है ना अपने को, तो टाइम ही टाइम है। तो आज एक दिन स्टोर रूम कर लिया, फिर एक अगले हफ्ते को और उपवास करेंगे, तब चौका साफ कर लेंगे। फिर अगले हफ्ते एक और उपवास करेंगे, तब फ्रिज साफ कर लेंगे। तो आपने उपवास काय का साधन बना लिया। वो टाइम क्यों मिला था अपने को? वो जो हमने 5 इंद्री के विषयों का त्याग किया था, भोजन का त्याग किया था, संदीप भैया क्यों किया था वो? हमको अपने लिए समय चाहिए था, इसके लिए हमने वो सब चीजें छोड़ी थी। वो सब चीजें हमने इसके लिए छोड़ी थी। और वो हमने अपने लिए तो समय निकाला नहीं, और उल्टा बाहर बाहर में सब चलता है। और बहाना और मिल गया कि साहब आज तो हमारा उपवास है। वो बोल रहे ऐसा उपवास बिल्कुल भी काम का नहीं है। इससे तो तुम एक टाइम दो टाइम भोजन करते और शांति से धर्म ध्यान करते, वो ज्यादा काम आता। हम्म? उपवास कर लिया और पूरे दिन सिर लेके बैठे रहे, सोते रहे, पट्टियां रख रहे अपने ऊपर, ये क्या है? उपवास है। अब क्या है? या भूखे तो नहीं रहते बनता, पर अब क्या करें। हमने सुना उपवास करने से पुण्य लगता है, धर्म होता है, तो हमने तो आज कुछ खाया ही नहीं सुबह से। अब एसिडिटी होने लग गई। 11 बजी, 11:30 बजी, 12 बजे तक तो बाप रे बाप, भयंकर सिर दुखने लग गया। अब क्या कर रहे हैं? अब बाम लगा रहे हैं, अब गीली पट्टी रख रहे हैं। हम्म? गला सूख रहा है तो क्या कर रहे हैं? मुंह से पानी तो नहीं पी रहे, पर गीली पट्टी गले पे रख रहे हैं। ये कह रहे इससे तो कर लेते ना 2 समय भोजन, किसी ने मना किया था क्या? हम्म? इसका नाम है मिथ्या चारित्र। आत्म अनात्म के ज्ञान नहीं। मैं कौन हूं इसका तो मेरे को ज्ञान ही नहीं है। शरीर को ही अपना मैंने माना हुआ है, और बस लग रहा है कि बस कैसे भी करके इसको कुछ नहीं खिलाऊंगा तो मेरा तप हो जाएगा, मेरा आचरण बढ़िया हो जाएगा। इसका नाम है ही नहीं तपस्या। सच्ची में इसका नाम तपस्या नहीं है। सच्ची तपस्या मालूम क्या है? सच्ची तपस्या क्या है?
अच्छा बताओ, चलो आखिरी प्रश्न, फिर विषय पूरा करेंगे। हम्म। सच्ची तपस्या किसे कहते हैं? या यूं बोलो, तपस्या की शुरुआत कहाँ से होती है? हम कब बोले कि ये जीव अब तप करने योग्य हो गया है? समझ में आया प्रश्न? किसी जीव को तप करना है, तपस्या करनी है, तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि यार हाँ, अब ये तपस्या के लायक हो गया है? हम्म। कैसे हुआ ये? अंदर की भावना से। सबसे पहली सबसे पहले में पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आत्म अनात्म का ज्ञान है कि नहीं। रसी रसी हर कोई करे, रसी न जाने कोई, अरस तत्व को जाने बिना रसी कहाँ से होए। नहीं भैया, आज तो रविवार है, क्या नहीं खाना है आज? आज नमक नहीं खाना है। और सही सही बताइएगा, क्या हमको उस दिन नमक बिल्कुल भी याद नहीं आया था क्या? आपने, किसी ने लिखा था ना कि भोजन का विकल्प भी नहीं आए, उसका नाम है उपवास। नमक का ख्याल तक नहीं आए, उसका नाम है नमक का त्याग। ना कि ऐसा कि गलती से नमक डल गया किसी से, अब इतना क्रोध, इतनी कषाय, इतना झगड़ा कि जैसे मानो कि नमक नहीं कोई जहर ही डाल दिया हो। हम्म। सोले के कपड़े है, सोले के कपड़े पहन के भोजन करते हैं, हैं? और गलती से छोटा सा पप्पू, 4 साल 5 साल का, वो खेलते खेलते आया और उसने दादी जी की साड़ी छीली, या वो गंदी जो बॉल थी गटर वाली, वो बॉल दादी जी की साड़ी पर लग गई, सोले के कपड़े थे। अब देखो, अब दादी जी का तूफान। हम्म। वो छोटे से बच्चे की खूब पिटाई कर दी, खूब डांटा, खूब चिल्लाया। अब पता है उस बच्चे के दिमाग में क्या बैठ गया? ऐसे धर्मात्माओं से तो दूर रहना, और ऐसा धर्म तो अपने को करना ही नहीं। अब उसकी नजर में आपने धर्म की प्रभावना करी या अप्रभावना करी, बताओ? धर्म की प्रभावना ही क्या, प्रभावना ही ऐसा करने से? अरे जब, पता है आपको असली तपस्या कब होती है? जब अंतरंग में वैराग्य बढ़ता है, तब तपस्या करनी नहीं पड़ती है, तपस्या ऑटोमेटिकली होती है। और हमने ट्रैक ही गलत पकड़ लिया है। हमने क्या ट्रैक पकड़ लिया सौरभ भैया? कि भोजन छोड़ो, भोजन छोड़ो। अरे अंदर में भाव तो आ ही रहे उसके, अब क्या करे बताओ? समझ रहे हो? अभी चौथी ढाल आने वाली है, चौथी ढाल में इतना गजब वर्णन किया है, 12 व्रतों का वर्णन हो। उसमें एक लाइन आएगी, सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे। पहले सम्यक ज्ञानी हो, उसके बाद दृढ़ चारित्र लो। और बिना सम्यक ज्ञान के, सम्यक ज्ञान मतलब यही आत्म अनात्म का ज्ञान, बिना उस सम्यक ज्ञान के आप जो कुछ भी लोगे, पक्के में दोष लगेंगे लगेंगे लगेंगे, आप दुखी रहोगे। इसके लिए अपने को ये सच्चा सच्चा स्वरूप समझ में आना चाहिए। क्या सच्चा स्वरूप? क्या सच्चा स्वरूप? कि आत्म अनात्म का ज्ञान। अब आत्म अनात्म का ज्यादा खोल नहीं रहा हूं, आई थिंक वो अपन सब लोग जानते ही है। शरीर मैं नहीं हूं, तो शरीर के लक्ष्य से अब कोई भी काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब भैया फिर शरीर के लक्ष्य से काम नहीं होना चाहिए, तो रात्रि भोजन कर सकते कि नहीं कर सकते? ठीक, वही बात है, रात्रि भोजन भी अगर कर रहे हैं, तो आपके अंतरंग का ही तो राग तीव्र है ना, तो दोष तो लग रहा ही है। और अगर रात में भोजन छोड़ दे और पूरे समय भी मन उसमें जा रहा है, कोई खा रहा है तो अपन रह नहीं पा रहे, तो भी दोष तो है उसमें। तो भैया जब अब मन को मार ही रहे, तो उससे अच्छा है कि खा लो, एक बार का टेंशन ही खत्म। पूरे समय मन में कुछ ना कुछ गुदगुदी गुदगुदी चल रही है, तो एक बार खाओ और खत्म करो। कि नहीं, ये उसका उपाय नहीं है, उसका उपाय है राग को जीतना, ना कि कषाय की पूर्ति करना। ठीक है। वास्तविक पूजा, प्रतिष्ठा, ख्याति तो अरिहंत सिद्ध पद प्रकट होने पर होता है। अरे हम किसकी ख्याति की बात कर रहे हैं? इसके चमड़े की। हाँ, हमारी फोटो लग जाएगी, हमारी मूर्ति बन जाएगी, हमको उपाधि मिल जाएगी, काहे की तपस्वी सम्राट, महातपस्वी। किसको मिलेगी उपाधि? आत्मा को। आत्मा को मिलती है उपाधियां। आत्मा की असली उपाधि पता है क्या है?
साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरिहंत, सिद्ध, ये है अच्छी अच्छी उपाधियां तो। ये ऐसे पद लो ना, लेना है तो। ठीक है। इसके लिए देखो यहाँ लिखा ही है, जिसके लिए पूज्यता का विकल्प भी त्यागना होता है। जिसके मन में ये विकल्प भी रहता है ना कि भैया लोग मेरी पूजा करे, लोग मेरे को पूछे, सही सही बताना, आपका उपवास हो और मैं आपके घर आऊं, और मुझे, आपको ये पता है कि मैं ये जानता हूं आज आपका उपवास है, और मैं ये नहीं पूछूं, और साता, ऐसे में आपकी साता नहीं पूछूं, अब बताओ आप क्या सोच रहे हो? कि बताओ देखो, इनको तो मालूम था, ऐसा तो नहीं था ना कि इनको नहीं मालूम है। इनको मालूम था, उसके बाद भी इन्होंने अपने से साता भी नहीं पूछी। तो अपन ने साता पूछवाने के लिए उपवास किया था क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम्म। बताओ, हमारा जुलूस ही नहीं निकाल रहे ये लोग। 5 दिन का हमने उपवास किया, हमने 3 दिन का तेला किया, तो कम से कम जुलूस तो निकालना चाहिए। हम्म। ये सब का सब मिथ्या चारित्र है। अगर इन सब चीजों को दिमाग में रखकर हम तपस्या कर रहे हैं, शरीर को किसी भी प्रकार से क्षीण कर रहे हैं, वो सब मिथ्या चारित्र है। और ऐसा मिथ्या चारित्र, ये अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता है, जो अनंत संसार का कारण है, अनंत संसार। इसके लिए ये ग्रहित और अग्रहित दोनों ही मिथ्यात्व अपने को तत्काल छोड़ने जैसे है। ठीक है, चलो इतना ही करते। अभी अब कुछ प्रश्न इसमें चैट में आए थे 2-3, इसको लेकर के विषय पूरा करते हैं। इसमें लिखा है, कोई बहुत बड़ा तप करता है तो हम उसका स्टेटस रखते हैं, वह अनुमोदना है या नहीं हमें नहीं। स्टेटस मतलब समझ आएंगे ना, व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस डाल देते, तपस्वी की अनुमोदना, इनकी तपस्या की अनुमोदना। जैसा किसी ने बहुत बड़ा तप किया, 1 साल का ही तप किया हो, 6 महीने का किया हो, पर्यूषण में 10 दिन का किया हो, तो उनका स्टेटस अपन डाल रहे हैं, तो ये अपन उसकी अनुमोदना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सुनो, आप काय की अनुमोदना कर रहे हो? आप तपस्या की अनुमोदना कर रहे हैं कि उसकी कषाय की अनुमोदना कर? देखो, वो ख्याति लाभ पूजा से कर रहा है, वो तो उसकी गलती है, वो उसका लुकआउट है। पर हम उसकी ख्याति लाभ पूजा की जो इच्छा है, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, कि वो तपस्या के भाव की अनुमोदना कर रहे हैं? अगर तपस्या के भाव की आप अनुमोदना कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, सबको ही करना चाहिए। पर आप इसकी अनुमोदना कर रहे हैं कि यार क्या बढ़िया तपस्या करी इन्होंने, और फिर देखा क्या जोरदार काम हुआ, क्या प्रोग्राम हुआ, और क्या बैंड वाले आए थे, मजा आ गया था। अब आपका लक्ष्य वीतरागता से हट गया, अब आपका लक्ष्य राग द्वेष पे आ गया, ये गलत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न ये है, हम्म, रात के समय छोटे जीव खाने में गिर जाते हैं, हाँ ठीक है, इस वजह से रात्रि भोजन का त्याग। जब उसे ये समझ में आ जाए कि, ठीक है, बाकी तो आप लोगों ने लिखा ही अपनी तरफ से। समझ में आया? रात्रि भोजन का त्याग क्यों करते हैं? दोनों पक्ष है, बहुत जीवों की हिंसा होती है, और हमारे अंतरंग में जीवों के प्रति करुणा है। एक पक्ष ये है ही सही, ये तो होता ही है। पर असली रात्रि भोजन का त्याग क्या है? कि अरे आत्मा इतना परिपूर्ण है कि उसको भोजन की आवश्यकता ही नहीं है। अब जब आत्मा को भोजन की आवश्यकता ही नहीं है, तो हम क्यों इस शरीर के लिए पाप कमाए? ये तो यहीं जल के राख हो जाएगा, और पाप की गठरी लेके अपने को जाना पड़ेगा अगले भव में। समझ में आए? इस प्रकार ये ग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप संक्षेप में अपन ने देखा। जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का विषय था वो मैं कल देख करके आपको बताऊंगा, उसको थोड़ा सा अपन कल डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।
जय बोलिए द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की